गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जो हमारी सीरीज चल रही है इनडायरेक्ट सेंटेंसेस की, उस सीरीज का ये 8th पार्ट है। और अब तक हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस तक कवर कर चुके हैं कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तो उसे हमें कैसे चेंज करना है। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है इम्परेटिव सेंटेंस, कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस हो तो हमें कैसे चेंज करना है। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमें इम्परेटिव को पहचानना आना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानने कैसे, इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? यह मेन वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? मेन वर्ब से, वो वही फर्स्ट फॉर्म से। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं है और सब्जेक्ट यू जो होता है वो हाइड रहता है, छिपा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस जो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इनको भी कैसे क्या चेंज करना है। तो चेंजिंग वाले वही नियम है, पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करनी है, कंजंक्शन चेंज करना है, प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन चेंज करना है, और इनमें टेंस को चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला चेंज कहाँ करना है। पहले तो ये जान लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस एक तो एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए, फिर आगे चलते हैं। जैसे हमने कहा डू योर होमवर्क, अपना काम करो। तो अब डू मीन्स करना, ये है मेन वर्ब। ठीक है, अब ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं और इनमें कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। अगर ये आपको सेंटेंस मिले इनडायरेक्ट डायरेक्ट में, जैसे मान लो ही सेड डू योर होमवर्क, मान लो अगर ये ऐसे मिल गया तो आपको कैसे करना है। ठीक है, तो ही ordered to do my होमवर्क। ठीक है, ऐसे करना है। तो ये कैसे चेंज हो गया वही हम जान लेते हैं। तो पहली चीज क्या है, जो इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है, एडवाइस दी जाती है और सजेस्ट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। तो वो सेंटेंस का जो भाव होता है, जो मीनिंग होता है, उस पर डिपेंड करता है कि किस में क्या दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसी हिसाब से हमें सेंटेंस पहचानना है। अगर हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो, ठीक है, अगर हमारे सेंटेंस में रिक्वेस्ट की गई हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर सलाह दी गई हो तो एडवाइज्ड कर देंगे। अगर आदेश दिया गया हो तो ऑर्डर्ड कर देंगे। अगर कोई निर्देश दिया गया है तो इंस्ट्रक्टेड कर देंगे। अगर कोई सुझाव दिया गया है तो सजेस्टेड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे है। अब ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का हमारे का भाव क्या है। तो सबसे पहला तो हमें चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब में, दूसरा चेंज करना है कंजंक्शन में। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या करेंगे, रिपोर्टिंग चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, कैसे करोगे रिपोर्टिंग वर्ब, तो सैड हो या सैड टू हो, इसे आपको चेंज कर देना है किसमें, रिक्वेस्टेड में या ऑर्डर्ड में या एडवाइज्ड। ठीक है, तो ऐसे चेंज कर देना है। और अगर सैड हो केवल से हो या से टू हो तो आपको किसी प्रकार से रिक्वेस्ट ऑर्डर एडवाइस, और अगर
विल या सेल से या से टू है तो उसे भी इसमें विल या सेल के साथ, ठीक है। तो ऐसे चेंज करना है। दूसरा चेंज है कंजंक्शन में। कंजंक्शन आपको लगाना है टू। क्या लगाना है? कंजंक्शन लगाना है टू। बाकी का आपको सेम रखना है। जो प्रोनाउन है प्रोनाउन को वैसे ही चेंज करना है, नियरनेस वर्ड्स है उनको वैसे ही चेंज करना है, टेंस इसमें चेंज होता नहीं है, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं भाई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के जरिए समझ लीजिए कैसे। He said to me, bring me a glass of water. He said to me, bring me a glass of water. तो ये कैसे होगा? ही, अब said to को आप रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस का जो भाव है इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दीजिए। ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर यानी पानी मांग रहा है, तो यहाँ पर आप ऑर्डर्ड लगा दीजिए। ऑर्डर्ड, तो ही ऑर्डर्ड मी, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजंक्शन टू लगा दीजिए और ब्रिंग। अब मी है आपका फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन को चेंज कर दीजिए किससे? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो आ जाएगा हिम, क्योंकि मी ऑब्जेक्टिव केस में है। बाकी का आपका सेम रहेगा, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। ऐसे अगर कोई रिक्वेस्ट वाला है, जैसे मान लीजिए ही said कॉमा इनवर्टेड कॉमा प्लीज गिव मी अ ब्रेड। मान लीजिए ये सेंटेंस है आपका। अब जिस सेंटेंस में प्लीज लगा होगा या काइंडली लगा होगा उसमें रिक्वेस्ट की जा रही होगी, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसे रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे, तो ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हो गया। कंजंक्शन टू लगा देंगे, कंजंक्शन टू लगा दिया। जो प्लीज या काइंडली जो भी लगा रहेगा उसे हम हटा देंगे और जो वर्ब है वो लिख देंगे। तो गिव अम्मी, फिर से वही आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, चेंज कर दीजिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट है आपका ही, तो यहाँ हो जाएगा हिम, हिम ए ब्रेड। तो ऐसे होगा, ठीक है। चलिए और समझ लेते हैं एक दो एग्जाम्पल। सी said to him, she said to him, टेक केयर, ठीक है। मान लीजिए सेंटेंस है सी सेड टू हिम टेक केयर, तो ये कैसे हो जाएगा? सी एडवाइज्ड हिम टू टेक केयर। अब इसमें टेक केयर सलाह दी जा रही है, इसलिए यहाँ पर एडवाइज्ड आ गया। हिम तो आपका था ही ऑब्जेक्ट, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाए कंजंक्शन टू आ गया, बाकी सेम ही है। तो ऐसे करना है, ठीक है। चेंज क्या क्या करना है? एक तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है, दूसरा आपको कंजंक्शन चेंज करना है, तीसरा आपको प्रोनाउन चेंज करना है। और प्रोनाउन को कैसे चेंज करना है आप लोग जानते ही हैं, कंजंक्शन टू लगाना है, रिपोर्टिंग वर्ब को सब्जेक्ट के भाव के अकॉर्डिंग लगा देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये है। चलिए इसे साफ कर लेते हैं और आगे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल।
द टीचर said to the students stand up। मान लीजिए सेंटेंस है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। अब टीचर है वो रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, सीधी सी बात है कि ऑर्डर ही देगा। तो सब्जेक्ट पहले वैसा ही लिख लीजिए, द टीचर सेड टू को कर लीजिए ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, कंजंक्शन लगा दीजिए टू। अब बाकी आप वैसा का वैसा ही लिख दीजिए, स्टैंड अब लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, तो ये तो था आपका इंपरेटिव सेंटेंस। और इंपरेटिव सेंटेंस का भी कौन सा, अफर्मेटिव। अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस से नेगेटिव भी तो हो सकता है। अब इसका नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव को कैसे करना है। नेगेटिव सेंटेंस को, नेगेटिव सेंटेंस इन्हें कैसे चेंज करना, इन्हें साफ कर देते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, अब जब नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा इंपरेटिव का तो डू नॉट से स्टार्ट होगा। उसमें शुरुआत में आपको डू नॉट लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, और अगर डू नॉट लगा हुआ मिलता है तो आपको उसे कैसे चेंज करना है, अगर नेगेटिव में मिल जाता है तो कैसे चेंज करना है। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ नेगेटिव का, दे said do not play at night, do not play at night। अब इसे चेंज करना है, इसे कैसे चेंज करेंगे, तो दे said, अब said नहीं लगेगा यहाँ। अब यहाँ देखो डू नॉट प्ले एट नाइट, यानी ऑर्डर किया जा रहा है कि रात को मत खेलो, तो यहाँ पर लगा दीजिए ऑर्डर्ड, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है आपने लगा दिया ऑर्डर्ड। और उसके बाद में कंजंक्शन जो है, अब आपको कंजंक्शन लगाना है, बस अब यहीं पे थोड़ा सा चेंज करना है। जो नॉट है कंजंक्शन लगाते थे आप टू, ठीक है, तो टू तो लगाना ही है, टू से पहले आपको नॉट और लगा देनी है, यानी आपको लगाना है नॉट टू। डू यहाँ से हट जाएगा, नॉट यहाँ से हट जाएगा, बाकी जो बचा है वर्ब से लेके पीछे तक का भाग वो पीछे आ जाएगा। तो नॉट टू प्ले एट नाइट, लास्ट में फुल स्टॉप। कैसे एक बार फिर देख लीजिए, सब्जेक्ट का हमने सब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब इस सेंटेंस में दिया जा रहा है ऑर्डर, तो हमने ऑर्डर्ड लगा दिया, यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, सेड को ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया। अब हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, और ये सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने नॉट टू लगा दिया, यानी नॉट भी इसमें लगा दिया। नॉट टू लग गया और नॉट टू लग गया, डू आपका हट गया, प्ले एट नाइट, फिर वैसा का वैसा ही। तो ये ऐसे करना है, ठीक है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, सी सेड टू हिम प्लीज डू नॉट हर्ट मी। सी सेड टू हिम प्लीज डू नॉट हर्ट मी। यहाँ डू नॉट हो सकता है, डोंट भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई सी भी चीज हो सकती है, दोनों का सेम ही मीनिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब कैसे करना है, तो सी, अब इसमें प्लीज लगा हुआ है, और पहले ही बता दिया कि जिस सेंटेंस में प्लीज लगा हो या काइंडली लगा हो तो उसमें आपको रिक्वेस्टेड लगानी है। तो ये लगी आपकी रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड हिम। अब प्लीज तो हट ही जाता है, वो तो पहले से ही हट रहा है, वो तो हट ही जाएगा। अब क्या है, जो आपका कंजंक्शन लगता था यहाँ पे टू, तो टू के साथ में नॉट और लग जाएगा, तो नॉट टू हो जाएगा, तो नॉट
टू, प्लीज तो पहले से ही हटा देते थे, वो हमने हटा दिया। अब हर्ट जो वर्ब है, हर्ट, मी है आपका फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन चेंज बाई रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट। अब सी का जो पॉजेसिव केस, सॉरी सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है हर, वो यहाँ आ जाएगा लास्ट में आपका फुल स्टॉप। तो ऐसे चेंज करना है, ठीक है। अब चलिए, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर फिर से नहीं समझ में आए हैं तो आप फिर से वीडियो को रिवर्स कीजिए, देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और समझ में आया है या नहीं आया ये तब पता चलेगा जब आप बुक से एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तब। जब तक आप एग्जाम्पल सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ सकते। रमेश said to his son, do not make a noise। ठीक है, मान लीजिए ये सेंटेंस है, रमेश सेड टू हिज सन डू नॉट मेक अ नॉइज। अब रमेश ने कहा है अपने बेटे से, तो रिक्वेस्ट तो नहीं किया होगी, सीधी सी बात है, ऑर्डर ही किया होगा, तो इसे कर लेते हैं। तो रमेश सेड टू को ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड हिज सन। अब देख लीजिए ये है डू नॉट, नेगेटिव वाला है तो आपको नॉट पहले लगानी है, नॉट लगा, कंजंक्शन लगा दिया आपने, टू लगा दिया, डू आपका हट गया। अब यहां से लेके यहां तक जो वर्ब है वहां से मेक ए नॉइस, लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, आपका हो गया, समझ में आ गया। चलिए और एक एग्जांपल देख लीजिए। सी said to me, टेक, नेगेटिव का बनाना है, डोंट हेट एनीवन। ठीक है, मान लीजिए सेंटेंस है आपका, सी सेड टू मी डोंट हेट एनीवन। तो अब क्या है, डोंट हेट एनीवन यानी किसी से घृणा मत करो। अब ये ना तो कोई ऑर्डर है न कोई रिक्वेस्ट है, ये है एडवाइस। तो कैसे करना है, सी सेड टू को एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड मी, और डू नॉट को नॉट टू में चेंज कर देंगे, नॉट टू हेट एनीवन, हेट एनीवन। ठीक है, तो ये ऐसे करना है। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो ने आपकी हेल्प की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करें। थैंक यू।